अगर आपने भी अपना घर किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर बुक करा रखा है और आपको पोजेशन अभी तक नहीं मिला, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे कई सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं हमारे देश में, जिन्होंने रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर घर बुक करा रखे हैं, पोजेशन नहीं मिल रहा और वो दुगना भार उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो किराए पे रह रहे हैं, हर महीने का रेंट देना पड़ता है, दूसरी तरफ उन्हें नए घर के लोन की ईएमआई यानी किश्त हर महीने चुकानी पड़ती है। और ऐसे में बिल्डर्स क्या करते हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, जो प्रोजेक्ट के मालिक हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपको कह देते हैं हमें ओसी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम पोजेशन दे देते हैं। और अगर आपका बिल्डर भी आपको बिना ओसी के पोजेशन देने के लिए जिद कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी पोजेशन मत लेना, बिल्कुल उस घर में शिफ्ट मत होना, वरना आप जिंदगी भर पछताओगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि ओसी होता क्या है। ओसी का मतलब होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसे लोकल अथॉरिटी इशू करती है, ये कहकर कि बिल्डिंग जो आपकी है, जिसके अंदर आपका घर है, वो आपके रहने के लिए कम्प्लीटली सेफ है। और वो बिल्डिंग इनफैक्ट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सरकार के नॉर्म्स यानी कि उनकी रेगुलेशन, रूल्स एंड गाइडलाइंस के तहत बना है। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। बेसिकली वो आपके रहने के लिए फिट है, वो होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और अगर आपको फिटनेस का, बिल्डिंग की सेफ्टी का सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, तो आप क्यों जाकर उसमें रहना चाहोगे। दूसरी बात यह है कि बिल्डर हमेशा चाहेगा कि जल्दी से जल्दी पोजेशन हो जाए, बिकॉज कुछ हमारा पैसा होता है, एक हिस्सा होता है जो हमें पोजेशन चार्जेस के तौर पर देना पड़ता है। इसलिए बिल्डर कोशिश कर सकता है आपको फोर्स करने की कि नहीं, ओसी नहीं आई है, अथॉरिटी की वजह से कुछ डिले है, लेकिन फिर भी आप पोजेशन ले लीजिए, भरोसा रखिए। पर आप ऐसे में भरोसा मत करिएगा, वरना आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम होगी बिना ओसी के पोजेशन लेना, वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। अगर बिल्डिंग में किसी भी तरह की दरार है, कोई दिक्कत है, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है नहीं, उसके अंदर सीलन है, पानी की प्रॉब्लम है, तो आप आगे चल के कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, गैस पाइपलाइन का कनेक्शन या फिर किसी और कनेक्शन के लिए अगर आपको वाईफाई कनेक्शन फॉर एग्जांपल अप्लाई करना होता है, तो वो उन्हीं सोसाइटीज में आता है जहाँ पे क्लीन चिट मिली हुई है प्रोजेक्ट को, क्योंकि उनके ऊपर भी सेफ्टी की अलग गाइडलाइंस होती हैं। तो अगर आप बिना ओसी मिले किसी सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हो गए, तो शायद आप आगे चलकर इन सारे कनेक्शंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही ना हो। एंड अकॉर्डिंग टू रेरा लॉज, हर बिल्डर को ओसी पोजेशन से पहले देना मैंडेटरी है, अदरवाइज उसके ऊपर भारी जुर्माना पड़ सकता है। बिना अथॉरिटी से ओसी आए कोई भी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन माना जाता है। एंड ऑफ कोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर लोग रह नहीं सकते, और कुछ स्टेट्स के तो इसके ऊपर अपने कुछ नियम भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 ये कहता है कि कोई भी बिल्डर बिना ओसी के पोजेशन ऑफर कर ही नहीं सकता। और अगर फिर भी बिल्डर आपको फोर्स कर रहा है, जिद कर रहा है, तो ऐसे में आप आगे चल के एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं बिल्डर को। आप चाहें तो कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, अपनी डील कैंसिल कर सकते हैं और अपने दिए हुए पैसे के लिए फुल रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 19 रेरा कहता है कि कोई भी बायर अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और अगर बिल्डर बिना ओसी पोजेशन देना चाहे, फोर्स करे, तो आप अपना अग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बिल्डर्स खुद को बचाने के लिए होम बायर को कहते हैं कि हम आपको एक टेम्पररी ओसी यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट टेम्पररी इशू कर देते हैं, लेकिन अगर आपको ये भी आपका बिल्डर बोल रहा है, तो भी आपको पोजेशन नहीं लेना, क्योंकि टेम्पररी ओसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, लेकिन पार्शियल ओसी नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। पार्शियल ओसी का मतलब होता है पार्शियल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये बिल्डर उस केस में दे सकता है जहाँ पे मल्टीपल टावर्स हो, यानी मल्टीपल बिल्डिंग हो, और जैसे जैसे बिल्डिंग एक कंप्लीट होती जा रही है, उसका पार्शियल ओसी आता है और आप फिर जाकर उसमें पोजेशन ले सकते हैं टावर वाइज। लेकिन ये भी आप ये मत समझिएगा कि ये आपकी कंप्लीट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। इसकी भी एक लाइफ स्पैन होती है, इसकी लाइफ स्पैन 5 साल होती है। 5 साल बाद ये सर्टिफिकेट भी रद्द हो सकता है। इसलिए अगर आपको भी पार्शियल ओसी के नाम पर पोजेशन मिल रहा है, आप बेशक लेना चाहें ले लें, लेकिन इन द मीन टाइम आपको बार बार आपको अपने बिल्डर को प्रेशराइज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा एक प्रॉपर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, वरना आगे चल के आपको इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए अगर आप घर खरीदने जा रहे हो, घर खरीद चुके हो, पोजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें, कई बार वीडियो को देखें। कुछ अगर आपके सवाल है, डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। लेकिन
किसी भी बिल्डर के कहने में या किसी भी एड में देखकर किसी भी तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के साथ आप कोई बड़ी गलती मत कर जाना, क्योंकि इसमें आपके कई लाख रुपए, कई करोड़ों रुपए फंस सकते हैं, प्लस आपके परिवार की और आपकी खुद की सुरक्षा का भी सवाल हो सकता है। इसलिए अगर आप घर खरीदना जा रहे हैं, खरीद चुके हैं और आपका बिल्डर आपको पोजेशन के लिए फोर्स कर रहा है, तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें, चाहे तो कई बार देखें। अगर आपके पोजेशन से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, हम आपको सही जवाब देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और रियल एस्टेट से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें।